दोस्तों 17-18 अप्रैल को धनु राशि वाले जातक के लिए एक शक्तिशाली महिला मित्र या एक प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए, एक शक्तिशाली महिला मित्र या एक बड़ी महिला मित्र से मुलाकात के जरिए मामला यानी कि सुलझने के आसार बनते हैं। तो ये योग थोड़ा 17-18 ये 19 अप्रैल तक है, वैसे 17-18 अप्रैल तक है ये। इसमें क्या है कि धनु राशि वाले जातक के लिए कोई महिला मित्र से कभी कभी मुलाकात सफल होती है। ये योग थोड़ा बनता है, अलग अलग प्रकार से ये देखना चाहिए। अगर कोई धनु राशि वाली जातिका है तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि धनु राशि वाली जातिका को पार्टनर से, विवाह से या वाहन से कभी कभी जीत मिल जाती है। तो ये अलग अलग संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए यानी कि महिला मित्र साथी, इनसे मुलाकात योग चल रहा है। 17-18 अप्रैल को थोड़ा बना है धनु राशि वाले जातकों के लिए। और धनु लग्न वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि इस समय भी आपको चोट चपट का डर है, चलने फिरने की थोड़ा तनाव रहता है। इस समय क्या है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति ने छोड़ने और खेल और छोड़ने का, किसी चीज़ को छोड़ना और बदलना का खेल खेला है। यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग संदर्भ में देखने को मिला होगा। धनु राशि वाले जातक के स्थान और जगह पर किसी मित्रों के द्वारा या किसी दुष्ट व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा छोड़ने और ग्रहण करने का खेल खेला गया है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जगह है ना, वो आपकी जगह से में थोड़ी सी ऐसा योग बना हुआ है जगह के अंदर। मानता हूँ कि प्रॉपर्टी से संबंधित कागज भी आते हैं इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कागज आते हैं। और मान लो कि भाई बहन के कारण अकेले पड़ जाते हो, प्रॉपर्टी के कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति भी हो जाती है। मान लो कि भाई बहन ये चीज़ राजी नहीं करे, आपकी इस प्रॉपर्टी की चीज़ को राजी ना हो भाई बहन, तो कभी कभी यानी कि प्रॉपर्टी के मामले में अकेला भी पड़ जाता है व्यक्ति। तो यानी कि एक प्रकार से ये जो योग है ना धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए, धनु राशि के लिए थोड़ा भारी है, मैं मानता हूँ। धनु लग्न के लिए इतना भारी नहीं है। धनु लग्न के लिए तो प्राप्ति योग बनता है और उनको बहुत बड़ी चीज़ें मिल भी सकती है। धनु राशि के लिए भी ऐसा कोई भारी नहीं है। जिनकी कुंडली में बन गया है उनके लिए ज़्यादा भारी हो गया है, क्योंकि धनु राशि के लिए इतना बढ़िया स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही है अभी। हाँ, ये जरूर है कि प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, आदेश, ऑर्डर और लोगों का छोड़ना और ग्रहण करना, किसी चीज़ को के स्थान और जगह में बदलाव, आपका जो स्थान है और जगह है वहाँ से यानी कि में लोगों के जाने के कारण बदलाव, ये स्थिति धनु राशि को बहुत प्रभावित कर रही है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी धनु राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर्टी के मामले में यानी कि एक प्रकार से अकेले पड़ गए, क्योंकि लोगों ने साथ छोड़ दिया। प्रॉपर्टी के मामले में भाई बहन ने साथ छोड़ दिया, तो वो प्रॉपर्टी के मामलों में उन्होंने अलग रुख अपना लिया है। तो इसके कारण क्या है कि आपको ये दिक्कत हो गई कि आप किसके साथ हो। ये धनु राशि की समस्या है अभी। धनु लग्न और धनु राशि के लिए कुछ इस प्रकार के योग है। दोस्तों आज 17 अप्रैल का दिन है। 17-18 अप्रैल को क्या है कि मुलाकात योग थोड़ा बनता है। इस समय क्या है कि कोई जगह, कोई स्थान पर थोड़ा यानी कि एक प्रकार से पार्टनर के कारण, साथी के कारण, महिला मित्र के कारण थोड़ा सा उस जगह पर, उस स्थान पर एक प्रकार से मुलाकात में कूटनीतिक जीत है। तो ये थोड़ा सा योग है। एक मुलाकात की खबर तो आएगी इस समय। ये योग थोड़ा है एक स्थान और जगह के मामले में, चाहे यात्रा ही हो तो उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ता है उनका, इन चीज़ों का, स्थान, जगह, यात्रा, इनका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों धनु राशि वाली जातकों के लिए मैं ये कहता हूँ कि छोड़ने और ग्रहण करने का जो खेल है, आने और जाने का जो खेल है, और उसके कारण जो आपका स्थान और मकान में यानी कि लोगों की जाने की वजह से एक अलग ही प्रकार का योग बन गया है। और ये जो योग है ना, इसके अंदर हम कहते हैं कि ये
धनु राशि के जो योग है ना, धनु राशि और धनु लग्न के लिए ये प्रभाव डाल रहा है। धनु लग्न तो मान लो कि कभी कभी क्या है कि जंगल में पुराने ज़माने में तो साधु संत होते थे जो तपस्या करने के लिए जंगल में जाते थे। अब धनु लग्न वाला कोई जातक है, मान लो कि तपस्या करने के लिए जंगल में गया। अब वो पुराना जमा की बात, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंगल में जाना है, वो ये बातें नहीं कह रहा आपको कुछ भी। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का योग है। अब पुराने ज़माने में, ताकि समझ में आ जाए आपको योग कैसा है, पुराने ज़माने में लोग क्या है कि साधु संत होते थे, महान पराक्रमी और तपस्या करने वाले, तो वो जंगल में जाते थे और तपस्या करते थे, तो उनके लिए वातावरण बदल जाता था, लोग बदल जाते थे, स्थितियाँ बदल जाती थी। अब जंगली जानवर साथी हो जाते थे। तो कुछ इस प्रकार का योग है धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए हो सकता है कि वातावरण बदल गया हो, स्थिति बदल गई हो, जगह बदल गई हो, ये भी योग है, ये भी चल रहा है। अलग अलग प्रकार से आपका स्थान और जगह थोड़ा सा बाधित हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त भी कर रहे हो, ये भी योग है धनु लग्न के लिए। तो ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। मैं मानता हूँ दोस्तों कि धनु लग्न वाले जातकों को, यानी कि लोगों के छोड़ने की वजह से, लोगों को यानी कि भाई बहन का किसी चीज़ को छोड़ना के कारण धनु लग्न वाले जातक, धनु राशि वाले जातक स्थान, मकान और प्रॉपर्टी के मामले में अकेले पड़ गए होंगे। ये भी योग चल रहा है। धनु लग्न और धनु राशि के लिए 17-18 अप्रैल को मुलाकात हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुलाकात नहीं हो सकती, मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के कारण जीत भी मिल सकती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, एक बात गांठ बांध लेना, जो आपको मैं साफ साफ कह देता हूँ, अभी धनु राशि का ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी है, तुमको ध्यान रखना चाहिए। पर एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि माता, सास, स्थान और जगह पर आना जाना, छोड़ना, ये योग आपके लिए थोड़ा भारी बनता है इस समय। पर ये सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों इस समय, कि धनु राशि और धनु लग्न को इस समय माता के द्वारा, सास के जरिए थोड़ा युद्धकालिक योग है, मानता हूँ। पर हो सकता है कि किसी की कुंडली में अच्छा बन गया हो। धनु लग्न वाले जातकों के लिए तो मान लो कि माता जी के मंदिर में जाकर आपने पूजा करी तो बहुत बड़ा वरदान भी मिल जाता है कभी कभी, ये ध्यान रखना। सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा वरदान भी मिल जाता है। ये धनु लग्न और धनु राशि दोनों का प्रभाव है। सुबह सुबह उठकर यानी कि स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाना धनु राशि और धनु लग्न की किस्मत बना सकता है। तो इस प्रकार का थोड़ा योग बनता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।